लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे वाराणसी वो पहुंचेंगे, जानकारी ये मिल रही है। इसके साथ ही टिफिन बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कैंट के कैलाश मठ में आयोजित होगी टिफिन बैठक। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ वो बैठक करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से वो मुलाकात करेंगे। विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी वो करते नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से तेज हो गई है। अब क्योंकि मां जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है, इसके तहत ये जो दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है वो कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। दोपहर लगभग 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी मिल रही है। टिफिन बैठक जिसमें वो शामिल होंगे तमाम अधिकारियों के साथ। इस दौरान वो चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको उठाए जाएंगे और आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि टिफिन बैठक का जो ये कार्यक्रम है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास भी बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। कैंट के कैलाश मठ में आयोजित टिफिन बैठक ये होने वाली है। वहीं सर्किट हाउस में अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से उनकी मुलाकात भी है। और आपको बता दें कि इस दौरान विदेशी मेहमानों के साथ वो होटल ताज में डिनर करने वाले हैं। तो संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। संदीप, बेहद खास ये कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर है, क्या कुछ कार्यक्रम है, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरे के अंतर्गत कई कार्यक्रम अहम होने वाले हैं। साफ है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को जिस तरीके से बात की जाती है, उसी तरीके से अब टिफिन पे लेकर के चर्चा की जाएगी। यानी कि कैंट कैलाश के मठ में आयोजित होगी टिफिन की बैठक और उस बैठक के अंतर्गत जो है कई अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते नजर आएंगे। यानी कि साफ है कि सर्किट हाउस के अधिकारियों के साथ वो इसके बाद बैठक भी करेंगे। रात 8 बजे की अगर बात करें तो G20 के लेकर के अपने मेहमानों के साथ में बैठक करेंगे क्योंकि हाल ही में आयोजित हुई G20 की बैठक में उस बैठक के बाद अंतर्गत जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ जो आए हुए थे उनके साथ में बैठक करेंगे। इसके साथ रात्रि की अगर बात करें तो रात्रि में सर्किट हाउस में विश्राम करते नजर आएंगे। इसके साथ अगर बात करें तो आगे की जो उनकी प्रक्रिया होगी वो काल भैरव की दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 2 दिवसीय उनका दौरा काफी अहम हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा की चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और तैयारियों पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ में कई बिंदुओं को लेकर के योगी आदित्यनाथ जो है सतर्क होते नजर आ रहे हैं। यानी साफ है कि टिफिन सर्विस को जिस तरीके से बात हो रही है टिफिन की बैठक को लेकर के वहां पे बैठक होती नजर आएगी क्योंकि उन अपने जो बड़े नेता हैं उनके साथ वार्तालाप करेंगे, उनसे कुछ नए कड़े निर्देश भी जारी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, और कई ऐसे विषय है जिसको लेकर चर्चा की जाएगी कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए और टिफिन पर यह चर्चा होने जा रही है। देखिए, यहाँ पर हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि टिफिन जो बैठक है वो कार्यकर्ताओं के लिए है ताकि कार्यकर्ताओं को ये समझाया जा सके कि आगे क्या कुछ रणनीति होगी। लेकिन इसी दौरान इस टिफिन बैठक में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी मनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ये साफ तौर पर जानती है कि अगर रूठे हुए कार्यकर्ताओं को नहीं मनाया गया तो उनके लिए 2024 के चुनाव में जो लक्ष्य रखा गया है 80 लोकसभा सीट जीतने का, वो लक्ष्य कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि जो उनसे जो नाराज कार्यकर्ता चल रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाया था, जिनकी नाराजगी लगातार व्यक्त होती नजर आ रही थी और वो दूसरे दलों में जाकर के शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो उसको लेकर के ये काफी अहम होता है क्योंकि जिस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, कहीं ना कहीं वो उन नाराज कार्यकर्ताओं को अपने साथ बैठाने का और अपने साथ बुलाने का, यानी कि लोकसभा की तैयारी है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं करना चाहती कि कोई भी कार्यकर्ता उनकी पार्टी से हट करके किसी दूसरी अन्य पार्टी में जा करके उनका विरोध करे, तो ये नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। इसकी रणनीति के अंतर्गत ये बैठकों को दौर जो है वो काफी अहम हो जाता है। जिस जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो उन कार्यकर्ताओं से जरूर मुलाकात करते हैं जो कभी नाराज हुए थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, उनके साथ बैठक यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जिस तरीके से टिफिन की बैठक को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े
जो नेता है वो इस पे बैठक करते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से बैठक काफी अहम हो जाती है, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में लोकसभा की तैयारियों को लेकर के उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कितना सक्रिय हो चुकी है। संदीप, क्या जनसभा का कोई कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का है? क्योंकि देखिए, वाराणसी के जो लोग हैं उनका अलग लगाव सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ है, और ऐसे में वो चाहते हैं कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुने, उनकी बातें जाने। तो क्या इस तरीके का कोई कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है आज या कल में? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय का ये दौरा है, वो साफ तौर पे उनका चार्ट प्लान जो है आ चुका है। यानी कि टिफिन पे बैठक करेंगे, G20 के साथ बैठक करेंगे, इसके साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं बाबा आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ की मठ के लिए, और इसके साथ ही साथ में पूजा अर्चना में उनका ध्यान सबसे अधिक रहता है। यानी कि सबसे अगर वो गोरखपुर भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा मठ में अपना समय व्यतीत करते हैं। उसके साथ-साथ अगर काशी विश्वनाथ जाते हैं, तो काशी विश्वनाथ बाबा डोर के दर्शन करने के लिए जरूर जाएँगे। निश्चित तौर पे लोगों को जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो जो एक कहना है कि बाबा को सुनना लोग पसंद करते हैं और मुख्यमंत्री को सुन कितना पसंद करते हैं, उसको लेकर बैठक अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर वहाँ के कार्यक्रम का शेड्यूल अगर कोई बदलता है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ को सुन सकती है। और क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जो अगर बात की जाए, तो लगातार जो है इस पे जो है चर्चाएं तेज होती हैं। जी। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच अमन शुक्ला भी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अमन, आज का बेहद खास कार्यक्रम रहने वाला है, 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे, किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है, कब तक सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है दोपहर में आए और पहले सर्किट हाउस है विश्वनाथ और काल भैरव बाबा जो है, जैसा कि हमारे सर ने बताया कि काशी विश्वनाथ और काल भैरव बाबा दर्शन करते हैं, तो काफी अहम लगता है ये दौरा। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो है ये जो है विद्यापीठ जाएंगे, काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वहाँ पे जो सम्मेलन चल रहा, वहाँ पे सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। उसके बाद है जो ठीक है अमन, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।